दोस्तों, अब तक उस मोहब्बत को सच्चा माना ही नहीं गया जो पूरी हो गई हो। ना लैला मजनू की मोहब्बत पूरी हुई, ना सिर्फ फरहाद की। अधूरी मोहब्बत की ऐसी ही कहानियां हमारे इतिहास में दर्ज है और फिल्मी पर्दों पर भी उन्हें दिखाया गया है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि फिल्मी पर्दों पर अमर प्रेम की कहानियों के किरदार निभाने वालों की अपनी जिंदगी की असली प्रेम कहानी कैसी थी? हेलो दोस्तों, मैं हूं सुबोध और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ज्ञान मंथन। और दोस्तों, आज हम आपको अपने इस वीडियो में बतलाने जा रहे हैं बॉलीवुड की 3 अधूरी प्रेम कहानियों के बारे में जो आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है, जिन्हें लोग आज भी महसूस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बॉलीवुड की पहली प्रेम कहानी जो अधूरी रह गई दोस्तों, वह थी अमिताभ रेखा की अधूरी मोहब्बत की कहानी। दोस्तों, अमिताभ बच्चन और रेखा के प्यार की कहानी आज की पीढ़ी को शायद पूरी तरह पता ना हो। एक सुपरस्टार की ये अधूरी प्रेम कहानी 3 दशकों से भी ज्यादा लंबी चली थी। आज ये कहानी एक तरह से खत्म हो चुकी है, लेकिन अब जब भी जहाँ भी अमिताभ और रेखा एक दूसरे के आमने सामने होते हैं तो पूरी दुनिया दोनों के चेहरे के भाव पढ़ना चाहती है। अमिताभ और रेखा के बीच कभी बस उतनी ही जान पहचान थी दोस्तों, जितनी साथ साथ काम करने वाले आम फिल्मी सितारों के बीच होती है। लेकिन 1976 ईस्वी में अमिताभ और रेखा के करियर की दूसरी फिल्म दो अनजाने के लिए साथ काम कर रहे थे। तब दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी। अमिताभ और रेखा की जोड़ी इस वक्त सिनेमा के पर्दे पर सुपरहिट जोड़ी के तौर पर लोगों के सामने आ रही थी। दोनों ने खून पसीना, गंगा की सौगंध, सुहाग, राम बलराम और मिस्टर नटवर लाल जैसी एक से बढ़कर एक कई हिट फिल्में बॉलीवुड इंडस्ट्रीज को दी। अमिताभ बच्चन चारों तरफ से रेखा के साथ अपनी नजदीकियों को लेकर दबाव में थे। रेखा के किरदार की वजह से उनके बारे में लोगों की इमेज ऐसी थी कि वो अपनी जिंदगी में आने वाले इंसान को किस हद तक जाकर प्यार कर सकती हैं। अमिताभ के साथ इन्हीं नजदीकियों के चर्चों के बीच एक दिन जया बच्चन ने रेखा को अपने घर खाने पर बुलाया। उसके बाद क्या हुआ, खुद रेखा ने उसे कुछ इस तरह बयां किया है। रेखा ने कहा कि एक दिन जया जी ने मुझे अपने घर खाने पर बुलाया। हम दोनों के बीच अमिताभ को छोड़कर हर तरह की बात हुई, लेकिन जब खाने के बाद मैं जाने लगी तो जया जी ने मुझे बुलाकर कहा कि मैं अमित जी को कभी नहीं छोड़ने वाली, चाहे कुछ भी हो जाए। जया ने वाकई वो कर दिखाया। इन सारी घटनाओं के बीच रेखा और अमिताभ की आखिरी फिल्म साथ साथ आई। फिल्म की कहानी के बारे में कहा गया कि यह फिल्म रेखा, अमिताभ और जया की असल जिंदगी की कहानी के बेहद करीब लिखी गई है। सिलसिला के बाद रेखा और अमिताभ किसी भी फिल्म में साथ साथ नजर नहीं आए। जया की वो बात सच साबित हुई जिसमें उन्होंने कहा था, अगर अमित मेरे साथ धोखा कर रहे हैं तो एक दिन उनका विवेक जागेगा और ये मेरे पास वापस आएंगे। अपने पति को लेकर एक पत्नी का भरोसा जरूर रंग लाया और रेखा अमिताभ की प्रेम कहानी अधूरी ही खत्म हो गई। दो शानदार सितारों की असली जिंदगी की प्रेम कहानी बस वक्त की यादों में जिंदा है। बॉलीवुड की दूसरी प्रेम कहानी है जो अधूरी रह गई दोस्तों, वह है देवानंद सुरैया की अधूरी प्रेम कहानी। दोस्तों, पर्दे पर एक मुकम्मल जिंदगी के मालिक देव आनंद असल जिंदगी में कभी हकीकत को जमी से चाहत का आसमान नहीं मिल पाया। देव आनंद के लुक्स, उनके अंदाज पर लाखों नहीं करोड़ों लड़कियां जान देती थी, लेकिन जिस पर खुद देवानंद अपनी जान छिड़कते थे वो उनकी जिंदगी में आकर भी नहीं आ पाई। अपने वक्त के सक्सेसफुल स्टार देवानंद ने उस वक्त की गायिका और अभिनेत्री सुरैया से बेइंतहा प्यार किया था। सिल्वर स्क्रीन पर भले ही देव आनंद व सुरैया की जोड़ी कभी हिट ना रही हो, लेकिन दो सितारे में उनके साथ काम करने के बाद देव आनंद उनकी खूबसूरती पर इस कदर फिदा हुए कि उन्होंने सुरैया के साथ सगाई की अंगूठी तक बनवा ली। कुछ वक्त तक तो वो अंगूठी सुरैया के हाथों की रौनक भी बढ़ाती रही, लेकिन अपनी कट्टरवादी परिवार के आगे उनकी एक न चली। सुरैया के परिवार को उनका एक हिंदू एक्टर से निकाह करना कबूल नहीं था। देव आनंद ने सुरैया के साथ कई फिल्में की। फिल्म के दौरान जितना भी वक्त वो साथ बिताते और ज्यादा एक दूसरे के करीब आ जाते। दुनिया जानती है कि देव आनंद सुरैया को कभी भुला नहीं पाए और अक्सर उन्होंने सुरैया को अपनी जिंदगी का प्यार कहा है। साल 2004 ईस्वी में जब सुरैया का निधन हुआ तो देव आनंद उन लोगों में से एक थे जो उनके जनाजे के साथ थे, लेकिन उन्हें इस बात का अफसोस रहा कि काश वो कुछ वक्त और सुरैया के साथ
बिता पाते। बेशक आज सुरैया और देवानंद इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उन दोनों की प्रेम कहानी आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। और दोस्तों, बॉलीवुड की वो तीसरी प्रेम कहानी जिसके बारे में हम आपको बतलाने वाले हैं, जो अधूरी रह गई, वह है राज कपूर और नरगिस की प्रेम कहानी। दोस्तों, राज कपूर ने नरगिस के साथ जब फिल्म श्री 420 में प्यार हुआ इकरार हुआ गाना गुनगुनाया तो हिंदी सिनेमा में इतिहास रच गया। बारिश में एक छतरी के नीचे राज कपूर और नरगिस का ये सीन आज भी लोगों के दिलों में याद बनकर सिमटी हुई है। इस हसीन प्रेम कहानी की शुरुआत भी यादगार थी। राज कपूर फिल्म के सिलसिले में नरगिस की मां से मिलने उनके घर पहुंचे। उन्होंने दरवाजे की घंटी बजाई। जब दरवाजा खुला तो राज कपूर सन्न रह गए। नरगिस ने दरवाजा खोलकर शर्माते हुए राज कपूर से उनका परिचय पूछा। इस बीच नरगिस ने अपने चेहरे पर आते जुल्फों को हटाया तो हाथ में लगा बेसन उनके चेहरे पर लग गया। खूबसूरत नरगिस की इस अदा ने राज कपूर के दिल की धड़कनों को बढ़ा दिया। राज कपूर ने नरगिस की ये पहली मुलाकात कभी नहीं भूल पाए और उन्होंने ये सीन फिल्म बॉबी में अपने बेटे ऋषि कपूर और डिम्पल कपाड़िया के बीच फिल्माया। राज कपूर और नरगिस की जोड़ी ने हिंदी सिनेमा को कई यादगार फिल्में दी। आग, बरसात, अंदाज, जान पहचान, आवारा और श्री 420 इस रोमांटिक जोड़ी की हिट फिल्में थी। लेकिन ये प्यार भी फिल्मी पर्दे पर एक रोमांटिक जोड़ी बनकर ही रह गया। 1948 ईस्वी में फिल्म आग से शुरू हुई राज कपूर और नरगिस का रोमांस 1956 ईस्वी में फिल्म जागते रहो के साथ खत्म हो गया। लेकिन आज भी राज कपूर और नरगिस की रोमांटिक जोड़ी की यादें लोगों के दिलों में जिंदा हैं। तो ये था दोस्तों बॉलीवुड की 3 वो मशहूर प्रेम कहानियां जो अधूरी ही रह गई, जो आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। और दोस्तों, चलते चलते एक ज्ञान की बात, इंसान हमेशा जिंदगी में 2 चीजों से हारता है। पहला है वक्त अर्थात समय और दूसरा है प्यार। वक्त कभी किसी का नहीं होता और प्यार हर किसी से नहीं किया जा सकता। तो आशा करते हैं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको इस चैनल पर दी गई जानकारी पसंद आती है, आपको हमारे द्वारा बनाया गया वीडियो पसंद आता है, तो आप हमारे वीडियो के बारे में कमेंट कीजिए कि आपको यह कैसा लगता है। आपका एक कमेंट हमें अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। और साथ ही साथ हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम के लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाते रहेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल ज्ञान मंथन के साथ और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।